हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में अभ्यास 9B का बच्चों सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चित्र 15 में, ठीक है, चतुर्भुज ABCD का प्रत्येक कोण समकोण है। सत्यापित कीजिए कि AB बराबर CD और AD बराबर BC। समकोण का मतलब होता है बच्चों 90 अंश, ठीक है। तो ये जो प्रत्येक कोण है, जो ABCD, ये सारे क्या है, 90 अंश के हैं। तो बच्चों इसमें हमें सत्यापित करना है कि कोण AB कोण CD के समांतर है या नहीं है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे सत्यापित करना है कोण AD कोण BC के समांतर है या नहीं है। तो इसको कॉपी पर नोट करते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लिया है चतुर्भुज ABCD का प्रत्येक कोण समकोण है, ठीक है। जैसे कोण A बराबर 90 अंश, कोण B बराबर 90 अंश, कोण C बराबर 90 अंश, कोण D बराबर 90 अंश, ठीक है। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, कोण AB और कोण CD को निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोण A और D को हम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे कोण D प्लस कोण A बराबर कोण D कितना है, 90 अंश का, प्लस कोण A है हमारा 90 अंश का, ठीक है। इन दोनों को हम प्लस करेंगे। अगर हमारा ये 180 अंश का आता है, ठीक है, तो ये समांतर होगा। तो 90 कितना होगा, 180 अंश, ठीक है। तो ये क्या है, समांतर है। तो हम बच्चों लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अतः AB समांतर CD, ठीक है। अब बच्चों हमारा ऐसे ऐसे इसके समांतर तो है, ठीक है, AB किसके, CD के समांतर तो है। अब हमें ये वाली रेखा को देखना है कि ये इसके समांतर है कि नहीं है। जैसे AD जो है BC के समांतर है या नहीं है। तो बच्चों हम इसमें पहला कोण हम D ले लेंगे और दूसरा C ले लेंगे, ठीक है। पहला हम क्या ले लेंगे, D ले लेंगे, दूसरा C ले लेंगे। इसको ऐसे से निकालना है, इसके समांतर है या नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बच्चों, इसी प्रकार पहला हम कोण ले लेंगे D, दूसरा ले लेंगे हम कोण C, ठीक है। तो कोण D जो है 90 अंश का है, प्लस कोण C भी हमारा 90 अंश का है। इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 180 अंश, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इसके समांतर है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः AD समांतर BC, ठीक है। जो छोटा अल्फाबेट होता है उसे पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, B को पहले लिख दिया, C को बाद में लिखा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे DA है, तो हम क्या करेंगे, A को पहले लिखेंगे, D को बाद में लिखेंगे, ठीक है। B पहले लिखेंगे, C बाद में लिखेंगे, ठीक है। जो छोटा अल्फाबेट होता है उसे पहले ही लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। यहाँ तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, पार्श्व चित्र में दो रेखाएं L और M, ठीक है, L और M, जिसे एक तिर्यक रेखा T, जो T है वो क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा T बिंदुओं P और Q पर काटती है, बिंदु P और Q पर काटती है। यदि कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर 90 अंश, जो कोण 2 और कोण 3 है वो हमारे कितने के हैं, 90 अंश के हैं, ठीक है। ये जो कोण 2 है और कोण 3 है, ये दोनों बराबर है, दोनों कितने के हैं, 90 अंश के हैं। तो सत्यापित कीजिए कि रेखा L और M परस्पर समांतर है। तो हमें ये क्या सत्यापित करना है, L और M क्या है, परस्पर समांतर है, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है कोण 1 प्लस कोण 3 का मान कितना होगा। जो कोण 1 है, ठीक है, जो कोण 1 का मान होगा उसको हमें क्या करना है, कोण 3 के मान में हमें इसको जोड़ देना है, प्लस कर देना है, ठीक है। तो इसको प्लस करके बताना है कितना, इसका कितना होगा मान।
तो कोण 3 जो है हमें पता है कितने का है, 90 अंश का है। और कोण 1 हमें यहाँ पे नहीं बताया कितने का है। यदि किसी रेखा को, ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, यदि किसी रेखा को, कोई भी रेखा हो, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही हो, ठीक है, एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उसपे जो उस रेखा पर जो दो कोण बने होंगे वो क्या है, उनको उन कोणों का योग जो होगा वो 180 होगा, ठीक है। इसका हमें पता है 90 अंश है, ठीक है। इसका जो होगा, ठीक है, जो इसका मान होगा, दोनों का योग जो होगा उसको जो प्लस करेंगे, ठीक है, जो प्लस करने पर आएगा वो कितना होगा, 180 अंश होगा, ठीक है। तो इसको करते हैं कॉपी पे। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में दिया है वो लिखेंगे, दिया है, दिया है कोण 2 बराबर कोण 3, ठीक है। और कितने का है ये, 90 अंश का है दोनों, ठीक है। कितने के हैं, 90 अंश के हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, हमें क्या निकालना है, कोण 1 निकालना है हमें, ठीक है। तो कोण 2 है यहाँ पर हमारा कितने का है, 90 का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोण 2 बराबर कोण 1 निकालना है, ठीक है। कोण 1 बराबर कितना होगा, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 180। जब किसी रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनका जो उस पर दो कोण बन रहे होंगे, ठीक है, जो दो कोण बन रहे हैं उनका योग कितना होगा, 180 अंश होगा। सॉरी, यहाँ पे प्लस होगा बच्चों, बराबर कर दिया मैंने, सॉरी। इनका योग जो होगा, जैसे कोण 2 यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, इस पे क्या बन रहा है, कोण 2 बन रहा है, कोण 1 बन रहा है, तो इनका जो योग होगा, इनको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 अंश आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण 2 हमें पता है कितने का है, 90 अंश का है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 90 अंश, ठीक है। फिर प्लस कोण 1 बराबर 180 अंश, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कोण 1, ठीक है, बराबर 180, और जो 90 है जब इधर से इस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का हो गया। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कोण 1 बराबर 180 से 90 जब हम माइनस कर देंगे कितना बचेगा हमारा, 90 अंश बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 90 अंश। तो हमारा कोण 1 जो है कितना निकल के आ गया, 90 अंश का निकल के आ गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम बच्चों, इसलिए कोण 1, ठीक है, जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको प्लस करने को बोल रहा है, कोण 1 और कोण 3 को, ठीक है। तो हम लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 3, ठीक है, बराबर कोण 1 हमारा कितने निकल के आया है, 90, तो 90 अंश, और कोण 3 हमारा कितना है, वो भी 90 का है, प्लस 90, तो कितना आ जाएगा हमारा, 90 90 180 अंश, ठीक है। तो हमारा कितना, जो इसका योग है कितना निकल के आ जाएगा, कोण 1 और कोण 3 का 180 अंश, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, ABCD एक समलंब है जिसमें AD समांतर BC है, रेखा खंड BL और CM रेखा AD पर लंब है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ABCD, यहाँ पे ABCD एक समलंब है, ठीक है, जिसमें AD जो A और D है किसके समांतर है, BC के समांतर है, ठीक है, BC के समांतर है। रेखा खंड BL जो BL और CM रेखा AD पर लंब है, AD पर कौन सा लंब है, BL और CM लंब है, ठीक है बच्चों। दिखाइए कि BL समांतर CM, जो BL है वो CM के समांतर दिखाना है। यदि BC बराबर किसके, BL, ठीक है, BC बराबर किसके, BL, तो दिखाइए कि BCM, ठीक है, ML क्या है, एक वर्ग है, ठीक है बच्चों। तो इसे कॉपी पर सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले समलंब चतुर्भुज ABCD में, ठीक है,
ABCD में, ठीक है, जो क्वेश्चन में कह रहा है सम लंब चतुर्भुज ABCD में, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर CD, ठीक है। AB किसके बराबर है? CD के बराबर है। तो यहाँ पे लिखते हैं AB बराबर CD, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों BC किसके बराबर है? BC जो है, जो ये दो लगे होते हैं, ठीक है, जो लाइन बनी है, मतलब ये दोनों समांतर हैं, एक समान है, ठीक है बच्चों। तो BC किसके समान है? A और L के, ठीक है। किसके बराबर है? B और C जो है LM के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर LM, ठीक है, LM, ठीक है बच्चों। अब जैसा कि क्वेश्चन में बच्चों कह रहा है कौन सी दो रेखाएं लंब है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम दो बिंदु, ठीक है, दो बिंदु B और C ठीक है, B और C रेखा AD पर, ठीक है, C रेखा AD पर, इस पे AD पर कौन सी रेखाएं हैं? एक तो B लंब है और दूसरा हमारा CM लंब है, ठीक है। कौन कौन सा? B और LM, ये जो BL है वो क्या है? लंब है, और CM जो है वो लंब है। तो यहाँ पर लिखेंगे वही B और C रेखा AD पर, ठीक है। बिंदु जो B और C है जो किस पर लंब है? AD जो रेखा है इस पर बच्चों कौन सी दो रेखाएं लंब है? BL और CM, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद यहाँ पे करेंगे लंब, लिख लेंगे BL और CM है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये लंब है तो ये रेखाएं हमारी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे चूंकि BL समांतर CM, ठीक है, BL जो है किसके समांतर है? CM के समांतर है। अब फिर यहाँ पर बच्चों निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों यदि BC बराबर BL, ठीक है, BC बराबर BL, ठीक है, तथा रेखा BC पर लंब BL और CM है, ठीक है, और CM है, ठीक है बच्चों, CM है। और यहाँ पर बच्चों एक चीज और है, यहाँ पे क्या है? जो कोड L है, कोड L और कोड M जो है, ठीक है, ये दोनों क्या है? संगत कोण है, ठीक है। तो संगत कोण है तो क्या होगा? ये दोनों बराबर हैं, ठीक है बच्चों। इसीलिए यहाँ पर BL समांतर CM हुआ है, ठीक है बच्चों, BL समांतर CM, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे हम BC बराबर BL, ठीक है, BC बराबर BL। फिर यहाँ पर LM, ठीक है, बराबर LM, फिर बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा
बराबर CM हो जाएगा, ठीक है, CM। तो ये जो है देखो BC बराबर BL बराबर LM बराबर CM। तो ये हमारा क्या होगा, एक चतुर्भुज निकल आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे तथा कोण B बराबर कोण C बराबर कोण M बराबर कोण L, ठीक है। तो ये कितने के हो गए हमारे, 90 अंश के हो गए, ठीक है, 90 अंश के हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि वर्ग की, ठीक है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण कितने के होते हैं, 90 अंश के होते हैं, ठीक है, ठीक है। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और सभी कोण कितने के होते हैं, 90 अंश के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, अतः क्या हमें यहाँ पे निकालना था, BC ML, ठीक है, यही तो निकालना था, BC ML एक वर्ग है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों क्या है, ये BC ML क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ABCD एक वर्ग है तथा LMN और O क्रमशः भुजाओं AB BC CD तथा DA के मध्य बिंदु हैं। कोण तथा भुजाएं नापकर देखी कि आकृति LMNO भी एक वर्ग है। तो यहाँ पे बच्चों क्या कह रहा है, AB, फिर कह रहा है BC, ठीक है, फिर बोल रहा है CD, फिर कह रहा है DA, ठीक है, DA के क्या है, के मध्य बिंदु हैं, क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। कौन है मध्य बिंदु, यहाँ पे कह रहा है LMNO भी एक वर्ग है, ये हमारे मध्य बिंदु हैं और क्या ये एक वर्ग है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे LMNO तो है ये भी वर्ग, लेकिन हमें क्या करना है, प्रूफ करके बताना है, ठीक है। तो इसको करते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे सर्वप्रथम, जो यहाँ पे हुआ है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे, ABCD, ठीक है, ABCD एक वर्ग बनाया, ठीक है, क्या बनाया, एक वर्ग बनाया, ओके। फिर यहाँ पे हम बच्चों क्या लिखेंगे, AB, ठीक है, फिर BC, फिर यहाँ पे CD, फिर DA के मध्य बिंदु क्रमशः जो है यहाँ पर LMNO है उसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे AB, फिर BC, फिर क्या है CD, फिर है DA के मध्य बिंदु क्रमशः कौन कौन से हैं, क्रमशः LMNO लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे नापने पर, ठीक है, नापने पर जब इसको नापेंगे तो क्या होगा हमारा, OL जो है, OL के बराबर कौन है, ON है, ठीक है। फिर यहाँ पर NM, ठीक है, फिर इसके बराबर कौन है, NM है, फिर इसके MN के बराबर कौन है, ML है। तो यहाँ पर वैसे ही लिखेंगे OL बराबर ON, फिर यहाँ पे लिखेंगे ON के बराबर कौन है, NM है, NM है, फिर NM के बराबर कौन है,
एम एल। ओके, फिर यहाँ पे लिखेंगे तथा कोड एल, कोड एल बराबर कोड ओ। फिर कोड ओ के बराबर कौन है, कोड एन है। फिर कोड एन के बराबर यहाँ पर कोड एन को फिर कोड एम होगा यहाँ पे, ठीक है, कोड एम। जब बच्चों यहाँ पर इतना ध्यान रखेंगे, जब हमारी भुजाएं बराबर होती हैं तो हमारे कोड भी बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने का आंसर होगा, 90 अंश के कोड हैं सभी। कितने कितने हैं, 90 अंश के कोड हैं, ठीक है बच्चों। एल ओ एन एम कितने के हैं, 90 अंश के हैं, ठीक है। जब भुजाएं बराबर हैं तो कोड भी हमारे बराबर होंगे। तो 90 अंश का आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः एल एम एन ओ एक वर्ग है, ठीक है। क्या है, एल एम एन ओ एक वर्ग है। ओके, तो हमारे ये प्रूफ हो गया। यहाँ पे 5th क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी एक समकोण है, एम भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। ए बी सी में कोण बी का समकोण है, ठीक है। ए बी सी में क्या है, बी समकोण है। समकोण हमारा कितने का होता है, 90 अंश का होता है, ठीक है। कितने का होता है, 90 अंश का होता है। फिर कह रहा है एम भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। एम जो है वो भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। और एम से ए बी पर एम एल लंब खींचा। एम एल क्या किया, एम एल एक लंब खींचा गया है। यदि एम एन भुजा बी सी पर लंब है, ठीक है। बी सी पर क्या है, लंब है। तो दिखाइए कि आकृति एल एम एन बी एक आयत है। तो हमें क्या बताना है, इसको बताना है कि ये आयत है कि तो क्यों है, ठीक है। सिर्फ इतना हमें सिद्ध करना है, कितना, इतना एल एम एन बी हमें बताना है ये आयत है, ठीक है। तो इसको कॉपी पर करते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे करेंगे त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। ए बी सी में एम भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ये जो कोण बी है वो क्या है, समकोण है। तो समकोण है मतलब 90 अंश का है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोण बी बराबर हमारे कितने, 90 अंश का, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे, जब यहाँ पर एन है जो वो भी हमारा 90 अंश का होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब कभी एक सीधी रेखा को, ठीक है, जब कभी एक सीधी रेखा है और उसे ऊर्ध्वाधर रेखा काटती है, क्या करती है, ऊर्ध्वाधर रेखा काटती है, तो वो वहां पर 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है। जब कभी एक सीधी रेखा को एक ऊर्ध्वाधर रेखा काटेगी तो वहां पर क्या होगा, वहां पर 90 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पर जो एन है वो भी हमारा 90 अंश का हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा कोण एन बराबर 90 अंश, ठीक है। तो ये हमारा 90 अंश का था, तो इसे ऊर्ध्वाधर रेखा ही काट रही है, तो ये भी कोण भी हमारा 90 अंश का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे कोण, यहाँ पे लिखेंगे एल एम बराबर किसके है, बी एन के है, ठीक है। एल एम है जो वो हमारा किसके बराबर है, बी एन के, ठीक है।
ये रेखा और ये रेखा हमारी बराबर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एल एम बराबर बी एन। ठीक है, जो ये बी एन है वो किसकी आधी है, बी सी की आधी रेखा है। ठीक है, किसकी भी है, बी सी की आधा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका आधा लिख लेंगे। तो किसका आधा, बी सी का, तो 1/2। ठीक है, बी सी का। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे तथा एम एन बराबर एल एम। ठीक है, जब ये दोनों रेखाएं क्या हैं, ये और ये रेखा हमारी समान है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एम एन बराबर एल बी। ठीक है, एल बी, एम एन बराबर एल बी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बी एन जो है हमारा, बी एन है जो वह बी सी का आधा है। किसका आधा है, बी सी का आधा है। ठीक है, इसीलिए जब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो वहाँ क्या होता है, आयत होता है। क्या होता है, आयत होता है। जैसे कि ये हमारी बराबर है, ये बराबर है। ठीक है, जब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो क्या होता है, आयत होता है। ठीक है, ये और ये बराबर है। ठीक है, और ये बराबर है। जब आमने सामने की भुजाएं हमारी बराबर होंगी तो क्या होगा, जैसे ये बराबर है, ये तो आयत होता है वहाँ पे। तो हम यही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यह एक आयत है। ओके, यह एक आयत है। ओके बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा प्रूफ हो गया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हमारा ये अभ्यास 9B कंप्लीट होता है। अगर आपको 9B के कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम इसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।